हेलो दोस्तों, चलिए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आपका स्वागत है प्रेरणा क्लासेस में। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णाच्छादित भूमि का क्षेत्रफल कुल भूमि का होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन है 10%, बी है 23%, सी है 33% और डी है 53%। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 33%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वायुदाब सबसे कम होता है ए नंबर शीत ऋतु में, बी बसंत ऋतु में, सी शरद ऋतु में या डी ग्रीष्म ऋतु में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में। चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न पे चलती हूँ। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है 16 सितंबर को, बी 21 अप्रैल को, सी 25 दिसंबर को और डी 30 जनवरी को। आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर को। हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपको आंसर बताना है दोस्तों। ए नंबर अनाईमुडी, बी दोदाबेट्टा, सी महेंद्रगिरी या डी धूपगढ़। सही आंसर है दोस्तों ए अनाईमुडी। चलिए दोस्तों हम 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपका ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा या डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राष्ट्रपति द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? ऑप्शन है दोस्तों ए 27.2%, बी 37.2%, सी 22.2% और डी 32.7%। सही आंसर है दोस्तों बी 37.2%। चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न पे चलती हूँ। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ए कार्बन, बी टीन, सी क्रोमियम या डी एल्यूमिनियम। सही आंसर है दोस्तों सी क्रोमियम। 8 नंबर दोस्तों, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ऑप्शन है ए ताप, बी दाब, सी समुद्र से दूरी और डी श्यानता। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यानता। 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ए नंबर 6 मार्च 1930 को, बी 6 अप्रैल 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को और डी 12 अप्रैल 1930 को। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी अकबर ने या डी बलबन ने। सही आंसर है दोस्तों बी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए हम अपने 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला यूरोपीय था। ऑप्शन है ए डच, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी या डी अंग्रेज। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? ए नंबर ऑप्शन है बिरहोर, बी संथाल, सी मुंडा और डी उरांव। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी संथाल। चलिए हम 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन है दोस्तों ए उरांव, बी कुड़ुक, सी मुंडा और डी संथाल। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए उरांव। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चेरो विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1912 से 13, बी 1834 से 35, सी 1901 से 2
और डी 1800 से 19। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1800 से 19। ओके दोस्तों, अब हम 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड का कौन सा स्थान तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, घाटशिला, ए, बी लोहरदगा, सी रांची और डी धनबाद। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए घाटशिला। चलिए हम अपने 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है 1905 ए, बी 1906, सी 1907 और डी 1908। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 सी। चलिए अब हम अपने 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए 1909, बी 1910, सी 1911 या डी 1912। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1909। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? आपको बताना है दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? ए नंबर पारसनाथ, बी छोटा नागपुर का पठार, सी संथाल परगना और डी पश्चिम घाट। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। चलिए दोस्तों हम अपने 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तोपचाची अभयारण्य स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है धनबाद जिले में, बी सिंहभूम जिले में, सी दुमका जिले में और डी रांची जिले में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए धनबाद जिले में। चलिए हम अपने 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है दोस्तों, ए रांची, बी हजारीबाग, सी चाईबासा और डी राजमहल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी राजमहल। चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन से जिला से कर्क रेखा गुजरता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए पलामू, बी खूंटी, सी धनबाद या डी रांची। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी रांची। चलिए हमारा 22 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए पाइका, बी घूमर, सी नटवा, डी छऊ। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी घूमर। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी ओडिशा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। चलिए दोस्तों हम 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? चलिए दोस्तों ऑप्शन रखती हूँ, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए पहला। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए 30, बी 31, सी 32 और डी 33। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी 32। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड की चित्रकला शैली है? ए मधुबनी, बी जादोपटिया, सी तंजौर या डी कालीघाट। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जादोपटिया बी। ओके दोस्तों, आज हमारा इतना ही क्वेश्चन था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों।